ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत सिंचाई विभाग में किए गए तबादले। मुख्यमंत्री से अनुमोदन के बाद हुए विभाग में तबादले। 22 मुख्य अभियंताओं सहित 46 अधीक्षण अभियंताओं के हुए तबादले। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग में लंबे समय से जमे अभियंताओं की वजह से विभाग आए दिन सुर्खियों में रहता है। कई साल से एक ही जगह बैठे अभियंताओं की वजह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलने की संभावनाओं को बल मिल रहा था। यूपी की बात ने समय समय पर ग्राउंड जीरो पर जाकर तहकीकात की तो तमाम जगहों पर निर्माण कार्यों में गुणवत्ता विहीन कार्य दिखाई दी। बाढ़ को लेकर हमारी टीम ने नेपाल बॉर्डर से लेकर प्रदेश के अलग अलग जिलों से खबर दिखाई तो कुल मिलाकर नतीजा यह निकला कि सिंचाई विभाग में कई सालों से जमे अभियंताओं की वजह से निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और अभियंता और ठेकेदार मिलकर सरकारी पैसे की जमकर चांदी काट रही हैं। फिर से मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हूं बाढ़ की समस्याओं के साथ। कितना भी आप कह लीजिए, लेकिन जो हमारे अधिकारी बाढ़ खंड के हैं वो सोकर जगने का नाम नहीं लेते हैं। मैं इस समय कुशीनगर जनपद के खड्डा तहसील के मदनपुर सुकरौली के ठोकर नंबर 3 पे हूं और आप देख सकते हैं करीब 1.5 लाख क्यूसेक पानी इस समय नदी में चल रहा है। मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो सौदागृह था ये भी कटने के कगार पे है और जो अधिकारी हैं वो यहाँ के जो बाढ़ खंड के हमारे एक्सीएन साहब हैं और जो हमारे चीफ साहब हैं, शायद उन लोगों को अपने कार्यकाल में फुर्सत नहीं मिली होगी कि वो यहाँ पर आएँ और इन चीज़ों को ठीक। भैया ये काम कब से कर रहे हैं आप? 1 हफ्ते से। 1 हफ्ते से कर रहे हैं। हाँ। और अभी पानी का जो वेग है वो कितना है? वो मालूम नहीं चल रहा है। क्या लग रहा है कि अभी पानी का स्तर और बढ़ेगा कि बढ़ेगा? तो खतरा और बढ़ सकता है? हाँ, बढ़ सकता तो है। क्या ये जो आप कर रहे हैं इससे रुक जाएगा कि इसमें और जरूरत पड़ेगी? रुक जाएगा। रुक जाएगा। हाँ, ये आप इधर देखिए सब बांधते आए हैं, सब रुकते गया है ना। ये आपको किसने बोला करने के लिए? वो मेरे ठेकेदार ने बोला है। अच्छा, ठेकेदार साहब ने हाँ। बोला है। तो इनका ये कहना है कि ठेकेदार जो है इनके ठेकेदार ने बताया है और ये अपना काम जो है कर रहे हैं। लेकिन बस वही बात आती है कि आखिर ये चीज़ें जब बाढ़ आती हैं, जब नदी पूरी तरह से उफान पे होता है तो आखिर ये चीज़ें क्यों की जाती हैं? कहीं ना कहीं से एक जो अधिकारियों की जो तंद्रा है वो टूटती नहीं है और कागजों में ही सिर्फ काम जो है दिखाई देता है। और यहाँ पर अब स्थिति ये है कि कभी भी जो बंधा है वहाँ तक पानी पहुँच के ओवरफ्लो हो सकता है। और यहाँ बाढ़ खंड के यकीन मानिए 3 बज रहे हैं दिन के, मैं आया हुआ हूँ, बाढ़ खंड का कोई जो अधिकारी है वो मौजूद ही नहीं है यहाँ पे। सिर्फ ठेकेदार की मौजूदगी में, वो ठेकेदार भी नहीं मौजूद है, जो उसके वर्कर हैं वो काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप सोचिए बाढ़ खंड की कितनी दयनीय स्थिति है। सरकार ने इतना पैसा दिया है, इतना ज़्यादा पैसा दिया है, बावजूद इसके हमेशा दंश झेलते हैं यहाँ के लोग। जो नारायणी नदी है वो उसको काफ़ी विकराल उसका जो रूप होता है वो माना जाता है। नारायणी नदी में हर वर्ष बाढ़ आती है और तमाम ऐसे घर हैं और जो खेत हैं वो कट जाते हैं, जलमग्न हो जाते हैं। लेकिन बावजूद इसके जो अधिकारी हैं वो मानते ही नहीं, अपने केबिन से निकलते ही नहीं, और अगर निकलते भी हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव, यूपी की बात के लिए कुशीनगर जीरो ग्राउंड से। फिलहाल यूपी की बात की इन खबरों पर मोहर लगी और मुख्यमंत्री की अनुमति के बाद जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आला अधिकारियों के साथ बैठक कर आखिरकार लंबे समय के बाद निर्णय लिया। आज सिंचाई विभाग में 6 वर्षों के बाद तबादले किए गए हैं जो ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत किए गए हैं, जिसमें अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता के तबादले ऑनलाइन और साथ साथ मुख्य अभियंता के तबादले ऑफलाइन किए गए। एक बार डिस्प्ले कर दीजिए, फिर आपको आपत्ति है तो उसमें बताइए। एक बार देख लीजिए। सुबह 11 बजे से शुरू हुई बैठक देर शाम तक चली, जिसमें उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद, प्रमुख सचिव अनिल गर्ग और विभागाध्यक्ष अनिल कुमार मौजूद रहे। स्थानांतरण होने वाले प्रदेश के मुख्य अभियंताओं के साथ क्रमवार उनके कार्यकाल, कार्यों का विवरण और उपलब्धियों के साथ दंडित हुए हैं कि नहीं इत्यादि प्रश्न जल शक्ति मंत्री और प्रमुख सचिव द्वारा पूछे गए। सभी अभियंताओं ने अपना पूर्ण विवरण दिया। निश्चित रूप से जल शक्ति मंत्री द्वारा यह पूरी कोशिश है कि तबादले पारदर्शी तरीके से हों और इसी क्रम में अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंताओं के तबादले ऑनलाइन किए गए हैं। पैसे का भी बचत हुआ हो और ऐसा कोई एक नया चीज दिए हो जिसके कारण सिंचाई क्षमता बढ़ी। ये कर लेंगे, परियोजना बनाया हो, भले केंद्र ने मतलब प्रदेश स्तर के लोग किए हो, लेकिन ऐसा कोई काम किया हो। विगत 6 वर्षों से सिंचाई विभाग में तबादले नहीं हुए थे। इससे निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला और कामों में शिथिलता आई। शासन द्वारा यह भी बताया गया कि बाढ़ की वजह से तबादले नहीं किए गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री से अनुमति लेकर विभाग में तबादले किए गए हैं, जिसके बाद 22 मुख्य अभियंताओं सहित
46 अधीक्षण अभियंताओं के तबादले हुए हैं। विगत 6 वर्षों से सिंचाई विभाग में तबादले नहीं हुए थे। आज सिंचाई विभाग में ऑनलाइन तबादले शुरू हो रहे हैं। मुख्य अभियंता स्तर से लेकर अधिशासी अभियंता स्तर तक के तबादले ऑनलाइन किए जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री सभागार में आए हैं और उनके साथ प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्ष सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। और सीधे तौर पर जिस तरह से ये पहले ही रूपरेखा तैयार की गई थी कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई विभाग में पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन तबादले किए जाएंगे, वो प्रक्रिया शुरू है। यही सभागार है, इसी कमरे में तमाम मुख्य अभियंता बैठे हुए हैं जिनसे उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री, प्रमुख सचिव बात कर रहे हैं और उनके कार्यकाल के विषय में जान रहे हैं। और ये देखा जाए कि जो उत्तर प्रदेश सरकार की ये नीति रही है कि पारदर्शी और जीरो टॉलरेंस, ये 2 महत्वपूर्ण शब्द हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लगातार ये कही थी। आज उसी सिलसिले में 6 वर्ष बाद ये तबादले शुरू हो रहे हैं ऑनलाइन, जिसमें अधिशासी अभियंता, उसके ऊपर अधीक्षण अभियंता, उसके ऊपर मुख्य अभियंता, इन तमाम लोगों की पारदर्शी तरीके से यहाँ तैनाती की जाएगी। और निश्चित रूप से अभी थोड़ी देर पहले ये कार्यक्रम शुरू हुआ है और उसमें तमाम मुख्य अभियंताओं से ये पूछा गया है कि उनकी चॉइस क्या है, उनके कार्यकाल में क्या गतिविधियाँ रही हैं, किस तरह से उन्होंने काम किया है। तो जाहिर सी बात है जल शक्ति विभाग का ये कोशिश है कि तबादले जो है वो पारदर्शी तरीके से हों। कैमरामैन पृथ्वी अरोड़ा के साथ आरसी भट्ट, यूपी की बात।